हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 1 महाकाव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकाव्य का उद्भव एवं विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। महाकाव्य में महाकाव्य का उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना गया है। अतः किसी भी विद्या के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समक्ष आता है तो तब सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही ध्यान जाता है। यद्यपि आज विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली है। तथापि महाकाव्य की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान, सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नारांससी ऋचाओं एवं गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में हरिश्चंद्र पाख्यान, सुनसेप तथा कथा तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में काव्यत्य प्रचुर मात्रा में है। यही स्वरूप आगे चलकर महाकाव्य में परिणत हो गया। रामायण और महाभारत आगे चलकर परिवर्ती काव्यों और महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रंथ हो गए। संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, वररुचि तथा पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रक काव्यालंकार सूत्र के टीकाकार नामी साधु ने पाणिनि द्वारा रचित दो महाकाव्यों जबवंती विजय और पताल विजय का उल्लेख किया है। इसमें 18 सर्गों में श्री कृष्ण का पताल में जाकर जामवंती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। वर रुचि के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित ग्रंथों में उपलब्ध है। इन्होंने स्वर्गारोहण नामक काव्य की रचना की। इसे पतंजलि ने वाररुच काव्यम कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने कृष्ण रचित काव्य में इसका उल्लेख है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। रुद्र दामन का गिरनार वाला शिलालेख अलंकृत काव्य शैली का नमूना है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कृष्ट हरिसेन कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति सुंदर एवं समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्प्रीडीय प्रगति वत्स भट्टी के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है। वेद संहिता के पश्चात संस्कृत साहित्य की काव्य धारा का उद्गम मुख्यतः आदि काव्य रामायण और वीर काव्य महाभारत है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि और उनकी कृति रामायण संस्कृत का आदि महाकाव्य है। उपयुक्त पद, अनुपुष्ट छंद, समाक्षर से युक्त एवं प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि का यह श्लोक संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक है और इसी से महाकाव्य का प्रादुर्भाव हुआ है। इस युग में महाकाव्य या काव्य लक्षण विषय पर भी वाल्मीकि कहते हैं कि रामायण के पश्चात महर्षि वेद व्यास विरचित वीर काव्य महाभारत में भी महाकाव्यों के बीज दृष्टिगोचर होते हैं। अतः रामायण और महाभारत संस्कृत काव्य के आदि महाकाव्य उपजीव्य महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य कहे जाते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के लिए ये दो ग्रंथ रत्न उपजीव्य है। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का महाकाव्य में उदय हुआ। विद्वानों का एक समूह जहां अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर बुद्ध चरितम को महाकाव्य परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ मानता है, वहां द्वितीय समूह कालिदास को प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य के रूप में मानता है। इस प्रकार उत्तर काल में
कविता कामनी में विद्वता के प्रचार का श्रेय महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम को जाता है। रावण वधम, कुमार दत्त कृत जानकी हरणम, माघ कृत शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम, कविराज कृत माधव भट्ट, इस प्रकार अनेक कवियों ने संस्कृत साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। महाकाव्य के विकास के इतिहास में रूपगत विकास और शैलीगत विकास के बारे में आपको दो प्रकार से बताया गया है। आइए सबसे पहले हम रूपगत विकास के बारे में देखते हैं, जिसमें तीन आपको विकास काल के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है वैदिक काल, दूसरा है वीर महाकाव्य काल और तीसरा है लौकिक महाकाव्य काल। दूसरे में देखेंगे शैलीगत विकास, जिसमें भी तीन प्रकार के विकास के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है प्रसादात्मक शैली, दूसरा अलंकारात्मक शैली और तीसरा श्रृंखलात्मक शैली। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने महाकाव्य का उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।